पानी के उबलने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस, बर्फ़ के पिघलने का ताप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग अपना ताप डॉक्टरी तापमापी से मापते हैं या थर्मामीटर से मापते हैं। डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर को गर्म जल में नहीं रखना चाहिए। किसी वस्तु के ताप की माप हम तापमापी या थर्मामीटर से करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए फिर एक नया वीडियो में आप लोग को हम कुछ नया सिखाएंगे। तो इसमें सिखाएंगे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। देखिए उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। तो क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है 50 में बदलने के लिए उसमें हम 9/5 से गुना करते हैं और 32 को जोड़ते हैं तो यह फ़ारेनहाइट में बदल जाता है। और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो उसमें 32 को घटाएंगे और 5/9 से गुना करेंगे। तो चलिए तो ये इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। कक्षा पंचम का प्रश्नावली 39 गणित है। पहले इसको हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा कर लेते हैं। कहता है पानी के उबलने का ताप डैश डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब जानबे करते हैं, सभी जानता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। ठीक है, उसके बाद है बर्फ़ के पिघलने का ताप डैश डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ख नंबर है बर्फ़ के पिघलने का ताप डैश डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी बर्फ़ पिघलने लगता कब, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ का पिघलने का ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या करते हैं, सूत्र जानते हैं फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, 9/5 से गुना करते हैं और 32 को जोड़ते हैं। तो 9/5 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा और जोड़ 32 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें हम भरेंगे 32 डिग्री, यानी बर्फ़ के पिघलने का ताप हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक, अब कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप डैश डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान। अब कहता है हम लोग अपना ताप डैश तापमापी से मापते हैं। तो हम लोग अपना ताप डॉक्टरी तापमापी से मापते हैं या डिग्री सेल्सियस डॉक्टरी से मापते हैं। डॉक्टरी तापमापी से मापते हैं। डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर को गर्म जल में नहीं रखना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। और मतलब किसी वस्तु के ताप की माप हम डैश से करते हैं, तो उसकी माप हम कहते हैं तापमापी से करते हैं। तापमापी थर्मामीटर या तापमापी या थर्मामीटर से करते हैं। किसी वस्तु के ताप का माप हम तापमापी या थर्मामीटर से करते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, यानी सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नंबर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 20 गुना 9/5 कर लेंगे और इसमें 32 को जोड़ देंगे। तो गुना करेंगे तो 5 चौक 20 कट जाएगा, 9 चौक 36 जोड़ 32, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 3 3 6, यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी 20 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो चलिए समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे। दूसरा है ख नंबर 30 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलेंगे हम फ़ारेनहाइट में, 30 में हम 9/5 से गुना करेंगे और 32 को जोड़ देंगे। तो हम गुना करेंगे तो 5 छाक 30 कट जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, जोड़ 32 हो जाएगा। तो 4 2 6 5 3 8, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग नंबर 60 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलेंगे तो 60 गुना 9/5 जोड़ 32, गुना करेंगे काटेंगे इसको तो हो जाएगा 12 9 108 और जोड़ 32,
8 10 जोड़ो बाकी 1 3 1 4 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और एक और क्वेश्चन है, चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको। एक और हम बनाते हैं, एक है अंगवा नंबर में है 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलेंगे फ़ारेनहाइट में तो होगा 38.5 गुना 9/5 जोड़ 32। तो 38.5 काटेंगे, 5 5 7 35 और 35 से 3 यानी फिर हो जाएगा 5 7 35। तो वो 7.7 हो गया। गुना करेंगे 9 से, 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 7 63 और 63 6 69 यानी 69.3 जोड़ 32। इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 के बाकी 1 6 3 9 1 10 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाना सीख गए। अब हम चलेंगे फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें। यह फ़ारेनहाइट में, इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन ले लिए, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हम सेल्सियस में बदलेंगे। तो 59 में पहले हम 32 घटाएँगे और वहाँ पर पहले सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलते थे तो 9/5 से गुना कर देते थे, और इसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो 5/9 से गुना करेंगे, उल्टा कर देंगे उसको। पहले घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 5/9। अब काट देंगे, 9 तिया 27 यानी हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा है ख नंबर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बदल लेंगे, 68 में हम 32 घटा देंगे पहले, उसके बाद 5/9 से गुना कर देंगे। घटा देते हैं, 8 में से 2 गया 6 जाएगा, 6 हो गया, 6 में से 3 गया 3 और गुना 5/9, 9 चौके 36, ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए कितना आसान है बनाना। चलिए आगे, अगला है ग नंबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बदलेंगे सेल्सियस में, तो 104 घटाओ 32 और गुना 5/9 घटा लेते हैं। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 7 गुना 5/9, 9 8 72, 8 5 40, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग नंबर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम बदलेंगे तो 113 में 32 घटा देंगे, 5/9 गुना कर लेंगे। घटा 3 में 2 गया 1, 11 में से 3 गया 8 3 11 गुना 5/9, 9 9 81 कट गया, 9 5 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप समझ गए होंगे हिसाब।